तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट साबिक जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर आइंदा 2 अगस्त से पीर और जुमा को छोड़कर तमाम काम के दिनों में समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच ने मंगल को यह हुक्म सुनाया। आईनी बेंच 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से समाप्त शुरू करेगी। इससे कबल बेंच में तमाम फरीकैन को 27 जुलाई तक तमाम दस्तावेजात दाखिल करने की हिदायत भी दी गई है। तकरीबन 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने आइन की दफा 370 को मनसूख कर दिया था। यह मामला दफा 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज करने वाला आखिरी बार मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया था। इसके बाद कुछ दरखास्त गुजारों ने इस मामले को 7 जजों की आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए भेजने की दरखास्त की, लेकिन बेंच ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। फरवरी 2023 में कुछ दरखास्त गुजारों की जानिब से चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच के सामने मामले की जल्द समाअत के लिए दरखास्त की थी। खुसूसी जिक्र के दौरान की गई इस दरखास्त पर बेंच ने कहा था कि वो मुनासिब वक्त पर इस मामले की समाअत के लिए दर्ज रजिस्टर करने पर फैसला करेगी। मरकज की एनडीए हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत पे तीसरी बार तोसी के मरकजी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी को मोदी हुकूमत को गैर कानूनी करार दिया है। इस हद तक जस्टिस बीआर गौरव, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की सरबराही में 3 जजेस की बेंच ने मंगल को मरकजी हुकूमत के हुक्म को खारिज कर दिया। इसके अलावा अदालत ने संजय कुमार मिश्रा को इस माह की 31 तारीख को ईडी डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का हुक्म दिया। इस दौरान ईडी ने मरकज को नए डायरेक्टर की तकर्री को मुकम्मल करने का मशवरा दिया। संजय मिश्रा के लिए जरूरी हो गया है कि वो इस माह की 31 तारीख को अपने ओहदे से इस्तीफा दें। दूसरी सूरत में मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक संजय मिश्रा इस साल 18 नवंबर तक ईडी डायरेक्टर के तौर पर बरकरार रहे। इस फैसले के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को एक और बात भी याद दिलाई कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों की मुद्दत 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद 3 साल तक बढ़ाने का इख्तियार देने वाले क़वानीन में तरमीम की गई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सरबराह के तौर पर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत में तीसरी बार तोसी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमत को एक झटका देते हुए कहा, लेकिन उन्हें 31 जुलाई तक बरकरार रहने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके मिश्रा की तोसी शुदा मियाद 2021 में फैसले के मैंडेट की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन अदालत ने कहा कि वो 31 जुलाई तक जारी रहेंगे। जब मरकज की जानिब से दहशतगर्दी की माली मुआवनत के आलमी निगरान इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हम मर्तबा जायजे के वस्त में तसलसल के बारे में तशवीश का इजहार किया गया था। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों बीजेपी को फिर एक बार मुंह की खानी पड़ी, जबकि वह असेंबली इंतखाबात की तरह फिर एक बार बंगाल के किले को पंचायत सतह पर फतेह करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी के चाहने वाले अवाम ने बीजेपी को फिर एक बार धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। अगरचे कि वो दूसरे नंबर पर रही, तृणमूल कांग्रेस ने 15,000 के करीब नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी दूसरे और कांग्रेस और बायामहाज इत्तेहाद तीसरे नंबर पर रहा। पंचायत इंतखाबात के नतायज के इब्तदाई रुझानात से जाहिर होता है कि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस दार्जिलिंग और कालमपोंग के अलावा हर जिले में आगे रही है। इब्तदाई तौर पर यह तवक्कुह थी कि कांग्रेस और सीपीआईएम इत्तेहाद मुर्शिदाबाद और मालदा अजला में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। ताहम इब्तदाई रुझानात में टीएमसी दोनों अजला में अपोजिशन से आगे थी। इंतखाबात बैलेट पेपर पर हुए, जिसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आए। दोपहर 4 बजे तक आखिरी गिनती में टीएमसी 14,972 ग्राम पंचायत सीटों पर आगे थी, जबकि बीजेपी और सीपीएम की जेर क़यादत बायामहाज बिल तरतीब 3,421 और 1,488 नशिस्तों पर आगे थी। कांग्रेस 824 सीटों पर आगे थी। टीएमसी ने अपोजिशन के तशद्दुद के बावजूद पार्टी पर एतमाद करने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई रियासतों में बारिश और सैलाब की वजह से पैदा हुए हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मरकज और मुतासिरा रियासतों की हुकूमतों से मीटिंग और जायजे के बजाय मुतासिरा खानदानों की आगे बढ़कर मदद करने का मुतालबा किया। मायावती ने मंगल को ट्वीट किया, यूपी समेत मुल्क के ज्यादातर सूबों में बारिश और सैलाब की वजह आम जिंदगी काफी मुतासिर है। काफी जान माल और मवेशियों का नुकसान हुआ है। शहरों का बुरा हाल है, लेकिन मकामी इलाकों में लोगों के मकान गिरने और फसल की बर्बादी वगैरह के हालात काफी संगीन और तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संगीन हालात में सभी मुतालिका रियासतें मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद के लिए पूरी ईमानदारी
ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करें। बीएसपी का मुतालबा है कि मरकजी हुकूमत को भी जायजा इजलास वगैरह से आगे बढ़कर रियासतों की मदद के लिए फौरन आगे आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल आम लोगों के साथ असेंबली वार मीटिंग मुकम्मल होने के बाद अब रियासत के नौजवानों से डिवीजन सतह पर बराह रास्त बात करेंगे। सरकारी जराये ने बताया कि बघेल इस प्रोग्राम में नौजवानों से उनके मसाइल, कामयाबियों और ख्वाहिशात पर बात करेंगे। वो नौजवानों के सवालात के जवाब भी देंगे। डिविजनल सतह के इवेंट के दौरान नौजवान अपने तजुर्बात शेयर करेंगे ताकि उनके तजुर्बे से दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला अपनी बात रखेंगे और नौजवान भी अपनी बात शेयर करेंगे। वो वज़ीर आला से सवाल भी पूछेंगे। प्रोग्राम में तमाम तबकात के नौजवानों की नुमाइंदगी की जाएगी। रियासत में कुछ अर्से कबल सरकारी महकमों में जारी भर्तियों के साथ साथ गुज़िश्ता अप्रैल से 1,17,000 से ज्यादा नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस शुरू होने के बाद में मुनक्किद किया जाने वाला यह प्रोग्राम नौजवानों की मदद की एक कोशिश माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मंगल की सुबह एक स्कूल बस की टक्कर से एसयूवी में सवार एक खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक रामानंद कशवाहा ने बताया कि हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सुबह 6 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब नोएडा के बाल भारती स्कूल बस का ड्राइवर दिल्ली के गाजीपुर से सीएनजी भरवाने के बाद गलत सिम से आ रहा था कि एक तेज रफ्तार कार से उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में मेरठ के अचोली इलाके के 6 रिहायशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये ने बताया कि मरने वाले एक ही खानदान के अफराद थे जो मेरठ के अचोली इलाके के धनतोरी गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। मरने वालों में नरेंद्र यादव, उनकी बीवी अनीता यादव, बेटा हिमांशु कार्तिक, नरेंद्र के भाई भुवनेंद्र की बीवी बबीता और बेटा वंश शामिल हैं। खानदान के अफराद राजस्थान की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा एबीएस के करीब पेश आया। 2 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा के 2 साला इंतखाबात में गोवा की खाली नशिस्त के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। बीजेपी की आज यहां जारी रिलीज के मुताबिक पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सदानंद महलुशेठ तनावड़े को गोवा से राज्यसभा की खाली नशिस्त के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। गुजरात, मगरबी बंगाल और गोवा में राज्यसभा की 10 सीटों पर इंतखाबात के लिए 6 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामजदगी की आखिरी तारीख 13 जुलाई और नाम वापस लेने की तारीख 17 जुलाई है। तमाम 10 सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। मूसलाधार बारिश का कहर का सामना करने वाले हिमाचल प्रदेश के चंबा में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के जराये ने बताया कि 0.1.04 जलजले की शिद्दत रिख्तर पैमाने पर 2.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज चंबा शहर में 32.65 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 76.57 मशरिकी तुल बलद और सतह जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था। जलजले के बाद किसी जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक जिले चंबा में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 की तनसीख पर अदालत उज़्मा में समाअत को एक अच्छी बात करार देते हुए कहा कि हम साल 2019 से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस केस पर सुनवाई को बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उनका कहना था कि हम अदालत उज़्मा से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को यहां मीडिया के साथ बात करने के दौरान किया। दफा 370 की तनसीख पर अदालत उज़्मा में होने वाली समाअत के बारे में उन्होंने कहा, यह एक अच्छी बात है। देर आयद दुरुस्त आयद। हम साल 2019 से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा मौक़िफ़ सही है और हमारा केस मजबूत है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मंगल की सुबह किश्तवाड़ में पाकिस्तान से काम करने वाले 4 जंगजुओं के घरों पर धावे किए। पुलिस ने बताया कि धावे जिला किश्तवाड़ के छात्रों, मुगल मैदान और सिंहपुरा इलाके में मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छापे उन 4 जंगजुओं के घरों पर मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान में बैठकर जिले किश्तवाड़ में मिलिटेंसी को बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिन जंगजुओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं उनमें जमालुद्दीन, गुलजार अहमद, शब्बीर अहमद और गुलाबो शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये जंगजू पाकिस्तान भाग गए और वहीं से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यूएए के तहत एक केस दर्ज किया गया। जम्मू में एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने 26 अप्रैल को किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले 23 जंगजुओं जो सरहद पार से काम कर रहे हैं के खिलाफ गैर कानूनी जमानती वारंट जारी किए थे।
बहुत ज्यादा बारिश के पेश नजर मंगल को चीन में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के मौसमियाती मरकज ने यह इत्तला दी। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक मुल्क में आइंदा 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8 बजे से चारशंबे की सुबह 8 बजे तक चीन के कुछ हिस्सों में तूफान, गरज चमक के साथ बौछार, तेज बारिश और ओले पड़ सकते हैं। मौसमियाती मरकज ने कहा कि मंगोलिया, चंगाई, शेड्यूंग, ज़ीजियांग, यूनान और शुमाल मशरक़ी चीन के कुछ हिस्सों में दरमियाने दर्जे से भारी बारिश मुतवक्किल है। मुल्क के इन हिस्सों में 30 से 60 मिलीमीटर फी घंटा बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने इन मकामात पर रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो इस अरसे के दौरान घरों में रहें और जब कोई जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले। मरकज के मुताबिक पानियों में काम करने वाले या पानी से गुजरने वाले बहरी जहाजों को अगले 24 घंटों के दौरान बंदरगाह पर वापस आना चाहिए। अगर यह मुमकिन न हो तो उन्हें अपने आबी रास्ते तब्दील करने का मशवरा दिया गया। चीन में मौसम की 3 दर्जे की वार्निंग्स हैं, जिसमें ना ऑरेंज सबसे ज्यादा शदीद, इसके बाद पीला और नीला होता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के किसान मुखालिफ नजरिए के खिलाफ बीआरएस का 2 रोजा एहतजाज। वजीर केटीआर ने रियासत भर में कांग्रेस के अलामती पुतले जलाने की कैडर से की अपील। तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर ने बोनाल को रियासती त्योहार दिया करार। बोनाल चेक्स तकसीम के बाद रियासती वजीर श्रीवास यादव का मीडिया से खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के हैं जानशीन। केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासत के किसान खुशहाल। तेलंगाना की तरक्की में नाराइज का अहम रोल। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव अमेरिका के दौरे में मसरूफ। ताना के नुमाइंदों और तेलुगु एनआरआई से की मुलाकात। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकियासी। दफा 370 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट दरखास्तों पर 2 अगस्त से करेगा समाअत। मरकज की एनडीए हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की मुद्दत मुलाजिमत में तीसरी बार तौसी के फैसले को किया मुस्तरद। कहा, तीसरी मर्तबा तौसी है गैर कानूनी। और मगरबी बंगाल पंचायत इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की शानदार कामयाबी। बीजेपी ने दूसरे और कांग्रेस बामहाज को मिला तीसरा मुकाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।